जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई के क्षेत्र में आप कर रहे हैं तो आज हम लोग पेपर नंबर 3 देखने वाले हैं। और पेपर नंबर 3 के जो पाठ्यक्रम होगा, जो सिलेबस होगा, इसी को हम लोग देखेंगे कि जो पेपर नंबर 3 है इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। तो पेपर नंबर 3 आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन यानी भाषा और संप्रेषण पेपर नंबर 3, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, यूनिट नंबर 1। दोस्तों, यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1, संचार और भाषा का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। ठीक है ये आपका पहला यूनिट का पहला टॉपिक है। संचार की परिभाषा और दायरा यानी संचार की परिभाषा और दायरा, डिफिनेशन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, जो हम आपस में बातचीत करते हैं। जैसे अभी आप लोग देखा जाए तो हम यहाँ पर आपको मोबाइल के द्वारा अपना आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मोबाइल के द्वारा हम पढ़ा रहे हैं और आप कमेंट सेशन में उसका रिप्लाई करेंगे। तो हम लोगों का जो कम्युनिकेशन होगा, जो बातचीत होगा, एक मोबाइल और नेट के थ्रू ये बातचीत होगा। लेकिन फेस टू फेस अगर बात करते हैं तो हम कुछ बोलते हैं, आप कुछ उसका रिप्लाई करते हैं, और किस माध्यम से रिप्लाई करते हैं, ये तीनों का होना कम्युनिकेशन में जरूरी होता है। दोस्तों, उसी क्रम में अगर देखा जाए तो 1.2 नेक्स्ट टॉपिक आपका संचार का वर्गीकरण, कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का वर्गीकरण, मानव और पशु संचार। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा दोस्तों, मानव संचार, भाषाई गैर भाषाई यानी ह्यूमन कम्युनिकेशन। ठीक है, भाषा की परिभाषा, अर्थ और दायरा यानी भाषा की क्या परिभाषा होती है, अर्थ क्या है, इसका स्कोप क्या है यानी क्षेत्र क्या है, दायरा क्या है, भाषा का क्षेत्र क्या है, दायरा क्या है। नेक्स्ट है भाषा का संरचना, विशेषताएं और कार्य। इसके बाद देखेंगे भाषा की सहजता। ठीक है, भाषा की सहजता। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा योग्यता और प्रदर्शन। दोस्तों, योग्यता और प्रदर्शन, सामान्य श्रवण बाधित बच्चों में भाषा विकास, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। अगर सामान्य श्रवण, जो श्रवण दिव्यांग बच्चे हैं, उसमें भाषा का विकास कैसे कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि भाषा विकास की पूर्व अपेक्षाएं यानी भाषा विकास होने से पूर्व की क्या उपेक्षाएं होती हैं, ये इसके बारे में आपको देखना है। भाषा विकासात्मक चरण यानी भाषा विकास के चरण होते हैं। जैसे बच्चा क्या करता है, बच्चा पहले रोता है, उसके बाद ला 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 करता है, बाबा बाबा करता है, तो ई को ले लिया फर्स्ट वर्ड। इस तरीके से इसके चरण होते हैं। ठीक है, इसके चरण होते हैं। पहला चरण में बच्चा क्या करता है, दूसरा चरण में क्या करता है, तीसरा चरण में, और चौथा चरण में क्या करता है, पांचवा चरण में। यानी जब भाषा का विकास होता है तो इसके चरण होते हैं। कैसे कैसे चरण बद्ध तरीके से भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट है दोस्तों टॉपिक है भाषाई संचार के तरीके। भाषाई संचार के तरीके यानी भाषा जो कम्युनिकेशन है, हमारी बातचीत है, उसको संचार दूसरे तक पहुंचाने के कौन कौन से तरीके हैं। उसके बाद दोस्तों मौखिकवाद और सिद्धांत, ये जो है भाषा संचार के तरीके हैं, इसको एक एक करके हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट देखेंगे तो औचित्य यानी किसके औचित्य, तो भाषा संचार के तरीके के क्या औचित्य हैं, क्या सीमाएं हैं, भारत में कार्यक्रम क्या है, नए रुझान ABA क्या है। दोस्तों, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट 2.2 शैक्षिक द्विभाषिकता यानी द्विभाषिकता क्या है, उसका द्विभाषिक के सिद्धांत क्या है, सांकेतिक भाषा। दोस्तों, आप लोग सांकेतिक भाषा का नाम सुने होंगे। सांकेतिक भाषा, संकेत में ABCD, या चैनल पर बहुत जगह देखे होंगे कि जो न्यूज़पेपर चलता है उसमें सांकेतिक भाषा भी चलता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे 2.3 टोटल कम्युनिकेशन। दोस्तों, टोटल कम्युनिकेशन यानी संपूर्ण संप्रेषण क्या कहलाता है, ये इसके बारे में आपको पढ़ना है। संपूर्ण संप्रेषण के सिद्धांत क्या हैं, औचित्य सीमाएं, भारत में कार्यक्रम क्या है, संकेत प्रणाली ISS हिंदी में क्या है, भाषा का आकलन, आपको इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। 3.1 यानी यूनिट नंबर 3 जो
है दोस्तों भाषा का आकलन यानी मूल्यांकन। जो हम भाषा है उस भाषा की मूल्यांकन क्या होती है, मूल्यांकन कैसे करते हैं, उसका दायरा क्या होता है। जैसे शिक्षा में मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा और भूमिका और दायरा। उसके बाद औपचारिक प्रशिक्षण, अनौपचारिक प्रशिक्षण और TLM क्या होता है, इसके बारे में आपको देखना होगा। औपचारिक मूल्यांकन भारतीय परीक्षणों के संदर्भ में मानवीकृत परीक्षण, भाषा परीक्षण। दोस्तों यहाँ पर एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे आप जो ये टॉपिक देख रहे हैं, जितने टॉपिक हम बता रहे हैं, आप करेंगे क्या कि एक बुक लेंगे, कोई कॉपी ले लेंगे, हर एक बुक के लिए पेपर, हर एक पेपर के लिए अलग अलग कॉपी ले लेंगे। आज पेपर नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें विषय वस्तु आप जरूर लिख लेंगे। विषय वस्तु लिख लेंगे, उससे ये होगा कि ये टॉपिक आप कर लिए हैं, ये टॉपिक कर लिए हैं। जैसे ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे कंप्लीट करा लेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट करा लेंगे, उसके बाद जितने टॉपिक हैं इसके सारे के सारे हम क्लास क्लियर कराएंगे। जब क्लास क्लियर हो जाएगा दोस्तों, आपका क्लास जैसे ही क्लियर होता है तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा कौन कौन टॉपिक आया है, कहाँ कहाँ से प्रश्न उठाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो प्रतिदिन हम लोग एक एक पेपर देख रहे हैं दोस्तों। आज हम लोग देख रहे हैं पेपर नंबर 3, इसके पहले हम लोग पेपर नंबर 2 देख चुके हैं, पेपर नंबर 1 देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं दोस्तों पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, या वीडियो के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर स्पेशल एजुकेशन के नाम से एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर स्पेशल एजुकेशन के प्ले लिस्ट में आपको ये सारे पेपर देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन और ये सब हम लोग TLM देख लिए। औपचारिक और BLC का आकलन। दोस्तों यहाँ से प्रश्न एकदम बिल्कुल बनते हैं। BLC क्या है, BLC क्या है, BLC के बारे में, BLC क्या है, BLC का आकलन। ठीक है, ये आपको ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे ही क्लास हम चालू करेंगे उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि BLC क्या कहलाता है। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक आप लोग अपने कॉपी में रखें। उसके बाद से पहला एक एक पेपर करके 1, 2, 3 या 6 पेपर आपको पढ़ना है। 6 पेपर आपको जून पेपर, जो जून में पेपर होने वाला है, जून पेपर से पहले क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, CWHI द्वारा दक्षता का अधिग्रहण, भाषा सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के तरीके, उसके बाद से संरचनात्मक विधि, फिट्जगेराल्ड कुंजी, एप्पल ट्री प्रोग्राम, बैटरी 5, स्लेट प्रणाली, रंग कोड प्रणाली इत्यादि, ये आपको टॉपिक पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको आप, नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा दोस्तों यहाँ पर 4.22 यानी प्राकृतिक विधि क्या होती है। पेपर आपका देख ही रहे हैं, पेपर नंबर 3 भाषा और संप्रेषण चल रहा है। इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो चौथा यूनिट के अंतर्गत प्राकृतिक विधि क्या है, संयुक्त विधि, MRM क्या है। दोस्तों ये जो MRM, RCI, PWD एक्ट, ये सब जो दे रहे हैं ना, ये बता रहे हैं, यहाँ से आपको एक एक नंबर वाले प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से शिक्षण, भाषा शिक्षण की तकनीकी, CWH, कहानी सुनना, भ्रमण, वार्तालाप, कविता, समाचार पत्र इत्यादि, पूर्व प्राथमिक अनुभाग का विकास, प्रारंभिक भाषा विकास के गतिविधियाँ। इस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या क्या चीज़ है, लेकिन जैसे ही क्लास, एक एक टॉपिक का हम क्लास जैसे ही कराएंगे दोस्तों, आपको हर एक पॉइंट अच्छी तरीके से बिल्कुल आपके ब्रेन में उतर जाएगा और आप एग्जाम में 80+ ला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थ का दायरा, मीनिंग एंड स्कोप, यानी किसका, तो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। ये देखिए सुबोपली एक सूत्र होता है, ये श्रवण भाषा कौशल के सिद्धांत है। भाषा साक्षरता कौशल लिखा है ना, साक्षरता कौशल के सिद्धांत है। पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसको हम लोग सुबोपली बोलते हैं। ठीक है, ये सुबोपली है। ये 4, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये एक प्रक्रिया, पहले हम लोग सुनते हैं, उसको बोलते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद लिखते हैं। ये आपके साक्षरता कौशल के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अर्थ और दायरा हो गया, साक्षरता संबंधी समस्या हो गया, उसके बाद श्रवण कौशल का विकास हो गया, मौखिक कौशल का विकास हो गया, पढ़ने का कौशल का विकास हो गया। ठीक है,
पूर्व पूर्व पठन कौशल के लिए गतिविधियाँ, विकासात्मक, कार्यात्मक, उपचारात्मक, मनोरंजन हो गया, बातचीत, आर्थिक और पाठ आधारित पढ़ना हो गया, जोर से पढ़ना और चुपचाप पढ़ना, निर्देशित पाठ पठन, स्वतंत्र पठन, लेखन कौशल का विकास, पूर्व लेखन कौशल के लिए गतिविधियाँ, उसके परछाई यानी प्रति कॉपिंग का होता है, निर्देशित लिखना, स्वतंत्र एवं सृजनात्मक लेखन क्या कहलाता है। ठीक है, ये आपके सारे के सारे जो टॉपिक थे वो उपरोक्त पाठ्यचर्या भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित किया गया जो पाठ्यक्रम है उसी को हम आपके समक्ष रखा, और यही टॉपिक आपको RCI द्वारा पढ़ाने के लिए या जो भी है तैयार किया गया। ठीक है, जो ये तैयार किया गया, इसके बाद दोस्तों हम लोग RCI द्वारा कराए गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे जैसे ही ये टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, और एक काम और करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया करेंगे। लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेट होंगे, और SMS जो जैसे आप कमेंट सेशन में कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, कोई भी समस्या हो या कोई सुझाव देना हो तो कमेंट सेशन में आप ज़रूर कमेंट करेंगे, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे, या कुछ अगर आपको आवश्यकता है तो वो हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।